हेलो स्टूडेंट्स, हमारे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स। ये हमारा चैप्टर 12 है। तो चलिए इसे हम इसका इंट्रोडक्शन को आज पढ़ते हैं। आवर अर्थ अंडर गोज कॉन्स्टेंट चेंज। हमारा अर्थ में कॉन्स्टेंट चेंज मतलब लगातार कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। हम करें या नेचुरली हो, वो होते ही रहता है। देयर इज अ कॉन्स्टेंट मूवमेंट इनसाइड द अर्थ एंड ऑल्सो ऑन द सर्फेस ऑफ इट। और ये अर्थ के अंदर भी कांस्टेंट मूवमेंट होता है, मतलब हमेशा ही मूवमेंट होते रहता है, कुछ ना कुछ बदलते रहता है और हमारे सरफेस भी होते रहता है ऐसा। समटाइम्स सच मूवमेंट्स एंड कोलिजन ऑल्सो रिजल्ट इन नेचुरल डिजास्टर सच एज वोल्केनो इरप्शन एंड अर्थक्वेक। और कभी कभी ऐसा कुछ मतलब वहाँ जो मूवमेंट होता है या कुछ कॉन्क्लूजन होता है, ये मतलब कभी कभी नेचुरल डिजास्टर मतलब कुछ बड़ा डिजास्टर में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है। अदर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सच मूवमेंट आर फ्लड, सुनामी, साइक्लोन। और उनका ही एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरह का एक उसका ये रिजल्ट है। क्या है? उससे फ्लड आता है, सुनामी, साइक्लोन, स्टॉर्म, ड्राउट, ये सब उसका ही एक ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से उससे ही इफेक्ट होके आता है। अब थर्ड, नेचुरल डिजास्टर आर द नेचुरल डिजास्टर आर द डिजास्टर विच आर कॉज बाई नेचुरल फोर्सेज। तो नेचुरल डिजास्टर ऐसा डिजास्टर है जो कि नेचुरल फोर्स से कॉज होता है, जो कि नेचुरल फोर्सेस के कारण होता है। नेचुरल डिजास्टर यूजुअली कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और ये लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। हेयर वी विल डिस्कस सम नेचुरल डिजास्टर। और यहाँ पे हम एक एक करके नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है? यहाँ पे देखते हैं क्रॉस कनेक्शन ऑफ अ वोल्केनो। इसी को कहते हैं वोल्केनो के अंदर से लावा बाहर निकलने लगता है, इसको हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। द इंटीरियर ऑफ अर्थ कॉन्टेंस मोल्टेन रॉक्स नोन एज मैग्मा। जो अर्थ का अंदर का पोर्शन होता है इसी को मैग्मा कहते हैं। ये यहाँ पे पिघले हुए पत्थर होते हैं, मतलब मोल्टेन रॉक्स होते हैं, उसको हम मैग्मा कहते हैं। इन सम प्लेसेस मैग्मा फाइंड्स अ वेंट थ्रू द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। और कहीं कहीं से ये बाहर निकलने का जगह ढूंढ लेता है। ये जो मैग्मा है इनको जगह बाहर निकलने का मिल जाता है। एंड कम्स आउट टू द सर्फेस एंड दिस इज कॉल्ड अ वोल्केनिक इरप्शन। और ये सर्फेस पर आता है, इसी को हम कहते हैं वोल्केनिक इरप्शन। जब मैग्मा अर्थ के क्रस्ट से बाहर आने लगे इसको वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। द मोल्टेन मैग्मा विच फ्लोज आउट थ्रू द वेंट इज कॉल्ड लावा। और जो मैग्मा निकलता है उसे हम लावा कहते हैं। गैसेस एस ऑल्सो स्केप विद द लावा। और गैसेस निकलते हैं बहुत सारे, और उसके साथ बहुत सारा मतलब एस मतलब वो राख भी निकलता है, वो सब निकलता है लावा के साथ। फ्लोइंग लावा इज वेरी हॉट एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स पार्ट। फ्लोइंग लावा बहुत गर्म होता है, वो सब कुछ को तबाह करता है जो भी उसके रास्ते में आता है। आफ्टर द लावा has cooled, it often forms a cone-shaped hill at the site of the volcanic eruption। और जैसे कि जब लावा ठंडा हो जाता है तो एक कोन लाइक शेप बन जाता है, जहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होता है वहाँ पे। द हिल हैज़ द बाउल शेप्ड ओपनिंग द टॉप कॉल्ड द क्रेटर। और इसके पास बाउल की तरह एक ओपनिंग होता है, उसे हम क्रेटर कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हम इसका इंट्रोडक्शन यहीं तक रहने देते हैं। हमने वोल्केनिक इरप्शन के बारे में बहुत कुछ जाना, और भी हम जानेंगे उसके और सारे जो हमारे नेचुरल डिजास्टर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।